Hello, my dear students. Welcome to Run Best Victory. So, dear students, आज फिर हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. दिस इज़ फॉर कॉमर्स सेक्शन. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम लोग देखने से पहले हम लोग समझेंगे कि मैक्सिमम मिनिमा का फंडा क्या होता है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कोई भी फंक्शन का फाइंड आउट करना होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, स्टेप्स देख लो, समझ लो. ये मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कि कोई फंक्शन क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दिया है. ठीक है. तो ये फंक्शन का मुझे बोला है कि भाई तुम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करके बताओ, ये फंक्शन कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो हमने स्टेप, सिंपल सा स्टेप देख लो. फर्स्ट एक रिवीजन देख लेते हैं, फिर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है. ठीक है. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इसको करना क्या, कुछ नहीं, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन करना है. तो इसको डिफ्रेंशिएट करो और f ऑफ x को हम लोग f डैश एक्स लिखते हैं, और इसके इक्वल में जो भी फंक्शन होगा समझो, जैसे कि 2x² प्लस 4 होता 4x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते तो ये हो जाता 4x प्लस 4. समझ में आया. तो ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट करते कुछ भी फंक्शन होता तो. उसके बाद क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद स्टेप नंबर 2 में जो फंक्शन आता है डिफ्रेंशिएशन, उसको इक्वल टू 0 कर देने का. ठीक है. उसको जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो आपको कुछ वैल्यूज़ मिलेगी x की. जैसे कि अभी मैं इसको अगर इक्वल टू 0 करूँ 4x प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, मुझे x की वैल्यू -1 मिलेगी. समझ में आ रही है स्टूडेंट्स. तो ऐसे आपको x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी. जैसे a, समझो x की वैल्यू a और b कुछ मिलेगी. दो हो सकता है. यहाँ पे अगर क्यूब दिया होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता. यहाँ पे अगर क्यूब होता तो यहाँ पे क्या आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता. मतलब दो इक्वेशन, दो वैल्यूज़ मिलते थे, इसलिए मैंने a और b ले लिया. ठीक है. सो अब डियर स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 3 क्या होता है. स्टेप नंबर 3, आप फिर से जो फंक्शन था मेरा, इस फंक्शन को वापस से डिफ्रेंशिएट करो. क्या करना है, वापस डिफ्रेंशिएट करने का. मतलब ये अभी मैं जस्ट ये ऐसे एग्जांपल के लिए ले लिया हूँ. मतलब यहाँ पे इसको हम लोग डबल डेरिवेशन करेंगे. तो ये डबल डेरिवेशन हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स. ठीक है. अब ये जो वैल्यूज़ आई है डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ आई है, ये वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करने का. ठीक है. ये वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करने का. जैसे कि अगर मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 हो गया, तो ये तो 4 आ गया. ठीक है. बट समझो समझो यहाँ पे एक, अभी 4 आ गया, तो ये एक काम करते, इस चीज़ को अभी आप साइड में रखो, इसको मत देखो यहाँ पे. पहले इस चीज़ को समझो कि अगर ऐसा आने के बाद क्या करना है, एफ डबल डैश के अंदर x की जगह पे ये जो वैल्यूज़ मिली है वो वैल्यूज़ को पुट करना है. समझो यहाँ पे हम लोगों ने डबल डेरिवेशन किया तो कुछ x की वैल्यू आई. तो यहाँ पे उसकी जगह पे क्या पुट करना है, a. अगर ये पुट करने के बाद डियर स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ देन इफ एफ डबल डैश ऑफ a, मतलब x की जगह पे a पुट कर दिया, जैसे -1 पुट कर दिया, समथिंग लाइक दैट. तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आया वैल्यू, मतलब समझो 5 या माइनस नहीं प्लस आ रहा है वैल्यूज, तो हम लोग बोलेंगे देन एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम. देखो झोल यहाँ पे, मिनिमम मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए. लेकिन लेकिन अगर वो वैल्यू इफ एफ डबल डैश बी समझो लेस देन 0 आया, मतलब समझो दूसरा वैल्यू या फिर, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि देन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, मतलब लेस देन आया तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम. ठीक है. एट एक्स इक्वल टू बी. सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अभी इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे डबल डेरिवेशन तो सीधा 4 आ रहा है. ठीक है. ये वाले में डबल डेरिवेशन सीधा कितना आ रहा है, x इक्वल टू 4. तो आप इसमें अभी
x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा ना, क्योंकि x है ही नहीं यहाँ पे, समझ लो। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, यस और नो। तो f-1 इज ग्रेटर देन 0, इट्स मीन दैट f ऑफ x इज मिनिमम एट x इक्वल टू -1। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन हो गया और एक समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, तो ही हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आने के चांसेस है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, सो दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू सॉल्व हियर। सो अब यहाँ पे देखो दिया क्या है और पूछा क्या है। द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स, ओके। मतलब कोई कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी में एक्स यूनिट्स, समझो एक्स बैट्स, मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कंपनी में साबुन बनता है, शॉप, बैट्स बनते हैं, बैट, क्रिकेट बैट, बॉल, ठीक है। तो वैसे ही नंबर ऑफ एक्स यूनिट्स उसने कुछ तो बनाया, तो समझो एक्स बैट बनाया उसने, ठीक है, ठीक है, जैसे 10 बॉल, 20 बॉल, लाइक दैट। तो ये एक्स यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स दिया है, और उतने के लिए कितना कॉस्ट बैठा, टोटल कॉस्ट मेरे को इतना बैठा, मतलब ये सब बनाने के लिए मेरे को कॉस्ट कितना बैठा, इतना, ठीक है। फंक्शन के हिसाब से दिया, मतलब जितना आप बनाओगे उसके हिसाब से आपको कॉस्ट बैठेगा, ऑब्वियस वाली बात है। एंड द प्राइस इज पर यूनिट, अच्छा मतलब एक बैट बनाने का, समझो बैट हम लोग लिए, तो एक बैट बनाने के लिए कितना खर्चा बैठेगा, इतना, समझ में आया, 180 माइनस एक्स। फॉर व्हाट यूनिट्स द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। अच्छा, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट यहाँ पे देखो पूछा, प्रॉफिट है मैक्सिमम कब होगा, कितना, मतलब मैं कितना यूनिट्स बनाऊँ कि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। मतलब वो सब ऑब्वियस वाली बात है कि अभी कोई कंपनी में कुछ बनाना है मुझे, तो मैं 1,000 10,000 तो बनाऊंगा नहीं, मुझे उसको समझ के ही बनाना पड़ेगा कि भाई जितना बनाओ उतना बिक जाए, यस और नो। उस हिसाब से कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लॉस ना हो, कुछ बचे नहीं, माल कुछ बचना नहीं चाहिए भाई। अगर बच गया तो बिकेगा, नहीं तो बिकेगा नहीं, तो ख़राब होगा तो वो लॉस में जाएगा। तो उस हिसाब से कितना मैं बनाऊं कि मुझे प्रॉफिट आए, समझ में आया? तो ये यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, तो अपने को ये बात समझ में आई कि अच्छा मुझे पहले तो प्रॉफिट का फंक्शन चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट का मैक्सिमम करना है तो प्रॉफिट में मेरे को फंक्शन चाहिए, मतलब पी ऑफ एक्स चाहिए, समझ में आया? मुझे प्रॉफिट का फंक्शन चाहिए, ये मेरा प्रॉफिट है तो इसका फंक्शन चाहिए। तो प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट इक्वल टू होता क्या है? अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा बचपन में 6 8 स्टैंडर्ड में सीखा होगा, 9th में, शायद 9th में, 6 8 में ही सीखते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आई होप ये याद आ गया सभी को, है ना? तो कोई भी चीज़ में हम लोग जितने में बेचेंगे और जितने में ख़रीदा था उसमें माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलता है, यस और नो। 10 रुपये का मैंने ख़रीदा और 20 में बेचा, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये मतलब यहाँ से तो अभी मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस तो दिया है, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं दिया है। सो सेलिंग प्राइस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है, देखो सेलिंग प्राइस क्या होगा, जब मैंने एक एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को इतना खर्चा बैठ रहा है ना, एक बैट बनाने का, और मैं बना कितना रहा हूँ बैट, एक्स बैट, समझ में आया? तो टोटल सेल क्या होगा, नाउ नाउ सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से समझो सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ अपना, तो ये तो जस्ट आप लोग को समझाने के लिए लिखा है, आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाद में लिखना ही है, ठीक है। तो नाउ वी हैव प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स, ठीक है। और यू कैन एक, आप बोल सकते हो वी की जगह पे आइए हटा दो, सीधा आप इतना लिख दो, नाउ द total production, the total production is x units
तो देखो डियर फ्रेंड्स, जब मैं टोटल प्रोडक्शन एक्स यूनिट्स कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सेल भी उतना ही करूँगा, जितना बनाऊंगा उतना बेचूंगा। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, देयरफॉर the number of therefore the number of units sold will be x units, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे सिंस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंस कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इज 180 माइनस एक्स रुपीज़, है ना, एक यूनिट के लिए इतना है। तो देयरफॉर फॉर एक्स यूनिट, सो देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स इंटू, है ना, ये अमाउंट एक रुपये के लिए इतना है तो एक्स रुपये के लिए कितना हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो एक्स इंटू 180 माइनस एक्स, दैट इज 180 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे पास सेलिंग प्राइस है, मेरे पास कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है। सो नाउ प्रॉफिट, दैट इज पी ऑफ फंक्शन, प्रॉफिट इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यू कैन से टोटल सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया, 180 माइनस 180 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा दूंगा जो भी इक्वेशन में को लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये होने के बाद अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो जैसे अपने को पता है 180x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है ना, तो जैसे ब्रैकेट ओपन होगा अंदर का साइन चेंज होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x एंड माइनस 50। सो डियर स्टूडेंट, इतनी मेहनत हमने सिर्फ अभी सिर्फ प्रॉफिट ऑफ जो फंक्शन है वो फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट का फंक्शन क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें से ये वाला माइनस किया तो 120x, और ये माइनस माइनस बिकम प्लस, साइन विल बी माइनस, तो 2x स्क्वायर, और ये माइनस 50। तो बॉस अपने पास आ गया प्रॉफिट का फंक्शन। तो अभी स्टेप्स, अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने का सिंपल सा स्टेप है, फटाक से इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएटिंग स्टेप नंबर 1, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x on both side. So this will be p dash x is equal to 120x minus 4x and this will be minus 0, है ना। ये तो सबको आता होगा, जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है 120, हाँ यहाँ पे x नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव 1 हो गया इंटू में, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, सॉरी इंटीग्रेशन लिख दिया, डिफ्रेंशिएशन का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज n एक्सेस टू n माइनस 1, ठीक है। तो उसके बाद ये p डैश x मेरे पास आ गया 120 माइनस 4x, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी देयरफॉर ये मिला मेरे को, अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2, इसको इक्वल टू 0 करना है ना, इसको इक्वल टू 0 किया। स्टेप नंबर 2, ये मेरा स्टेप नंबर 2 है और ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। तो स्टेप नंबर 2 में इसको इक्वल टू 0 किया, मतलब इसको इक्वल टू 0 किया, तो 120 माइनस 4x इक्वल टू 0। सो देयरफॉर डियर स्टूडेंट्स, देयरफॉर ये 120 is equal to 4x and therefore 4x equal to 120 and therefore x equal to
120 डिवाइड बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू 30। हो एक्स की वैल्यू मिल गई 30। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अपने को मिल गया एक्स की वैल्यू 30। सो अब स्टेप नंबर 3, अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जो फंक्शन है उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वापस जब डिफ्रेंशिएट किया तो 120 का हो जाएगा 0 और ये जगह -4 एक्स का हो गया 1 विच इज़ एक डबल डैश इक्वल टू -4 आया एंड विच इज़ लेस देन 0। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी पुट करो डियर स्टूडेंट्स, है ना, 30 एक्स की जगह पे ये तो -4 ही होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स दिख रहा है आपको, ये माइनस वैल्यू एक्स तो है ही नहीं, तो -4 हमेशा रहेगा एंड विच इज़ लेस देन हमेशा 0। सो therefore the profit is maximum at x equal to 30 units. Okay, so thank you so much for dear students. आई होप आपको समझ में आया। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी लेके आते रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम से पहले तक, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए